नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार अपने चैनल ह्यूमन क्रिएटर पर। और दोस्तों, हम हर रोज की तरह आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं करंट अफेयर्स का डेली सीरीज वीडियो। और आज देखेंगे हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में 30 जुलाई से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं और देखते हैं करंट अफेयर्स के इस सीरीज को। मगर सब उससे पहले एक जरूरी सूचना दोस्तों, अंत तक बने रहे हमारे साथ। अंत में देंगे हम आपको ट्रिक कि कैसे याद रखें आप अशोक स्तंभ के जानवर को। अशोक स्तंभ में जो जानवर हैं उनके नाम आप कैसे याद रखेंगे, इसका ट्रिक देंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है आप सबों के बीच बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर असम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। कहाँ की सरकार ने? असम की सरकार ने। चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं असम का और देखने का प्रयास करते हैं असम से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट को। दोस्तों बताते चले, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। कहाँ पे है? दिसपुर है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का हम लोग जानते हैं कौन सा है? गुवाहाटी है। गुवाहाटी है। बताते चले दोस्तों, गुवाहाटी जो बसा हुआ है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माजुली। ये भी आप याद रखिएगा, माजुली। बताते चले, यहाँ के मुख्यमंत्री फिलहाल हिमंता बिस्वा है। कौन? हिमंता बिस्वा है, जो हमारे हेमंत सोरेन से मिलता जुलता नाम है, इसे आप याद रख सकते हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी है। और बताते चले, जैसे ही असम में 3 शब्द है, 3 वर्ड है, 3 अक्षर है, उसी प्रकार से यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी है? 33 है। असम का गठन जो हुआ था, याद रखिएगा आप लोग, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 का असम का गठन हुआ था। यहाँ की राजभाषा असमिया है। कौन सी है राजभाषा? असमिया है। बताते चले, यह चाय के लिए प्रसिद्ध है और यह राज्य, और यहाँ पर 700 से अधिक चाय के बागान है। क्या है? 700 से अधिक चाय के बागान है। बताते चले, हेमंता बिस्वा ने डीमा हसाओ के मंदेरडिसा गांव में जो सुभाष औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है। यहाँ पर का सबसे महत्वपूर्ण हम लोग त्योहार जो जानते हैं, जिसके लिए फेमस है, वो है बिहू। क्या है? बिहू। और यह साल में 3 बार मनाया जाता है। 3 बार मनाया जाता है। एक फसल लगाने के समय, फसल की जब बुआई की जाती है, तब उस समय इसको रंगाली बिहू क्या बोला जाता है? रंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू। रंगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू, ये फसल की बुआई के समय, नववर्ष के शुभारंभ के समय मनाया जाता है। उसके बाद भोगाली बिहू। कौन सा? भोगाली बिहू मनाया जाता है। यह बिहू जो है सो माघ बिहू के नाम से जाना जाता है भी है। माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। और यह फसल कटाई का त्योहार है। ये फसल कटाई का और रंगाली फसल बुआई का। और एक होता है काती बिहू, जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसको कांगली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे कुछ असम से महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों। उम्मीद है ऑपरेशन के तहत जो हमने ये आप सबों के बीच प्रस्तुत किया है, आपको पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं, अमेरिका में चीन के नए राजदूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आप सबों के बीच कीनगांग, अली गेमिंग, हाओ आंकी और नोगरोंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीनगांग। क्या हो जाएगा? कीनगांग जो है सो यहाँ के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कहाँ के? चीन के नए राजदूत अमेरिका में नियुक्त किए गए हैं। ये 11वें राजदूत है। ये 11वें राजदूत हैं चीन के, जो अमेरिका में नियुक्त किए गए हैं। और बताते चले दोस्तों, अमेरिका के और चीन के बीच जो कोरोना को लेकर के भारी गतिरोध है वो जारी है। ऐसे में किंग गांग का कहना है कि हम ऐसे प्रयास करेंगे जिससे ये हम दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध को दूर किया जा सके, इस तरफ हम प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है आप सबों के बीच कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के टीकाकरण कार्यक्रम कोविड-19 में सहायता के तौर पर कितने करोड़ डॉलर की मदद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है आप सबों के बीच 5.5 करोड़ डॉलर, 3.5 करोड़ डॉलर, 2.5 करोड़ डॉलर या फिर 4.5 करोड़ डॉलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 करोड़ डॉलर। कितना?
$2.5 करोड़। $2.5 करोड़ जो है सो अमेरिका ने कोविड-19 के लिए सहायता के तौर पर घोषणा किया है कि मदद दिया जाएगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत पहुंची हुई हैं 2 दिन की यात्रा पर, और इन्होंने इसी दौरान यह घोषणा किया हुआ है। बताते चले दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो जल्द से जल्द जुड़ें। वहां से आप हर रोज़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर से संबंधित जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसके भी आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज तक जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं या फिर पीडीएफ डाले गए हैं उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी बाधा के। तो हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं ही हैं आप, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी अवश्य जुड़े। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों के बीच कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है आप सबों के बीच 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 25 अगस्त या फिर 29 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29 जुलाई को जो सो बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बताते चले पूरे विश्व का 70% बाघ भारत में पाया जाता है, और इतना ही नहीं, भारत का राष्ट्रीय पशु भी बाघ ही है, इसको भी आप याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत में जो है सो 2967 बाघ हैं। कितने हैं? 2967 बाघ हैं। बाघ भारत के अलावे अन्य राष्ट्रों में भी पाए जाते हैं, जिनमें से मुख्य एशियाई राष्ट्र हैं, और उसमें से भी दक्षिण एशियाई राष्ट्र, उसमें हमारे आपके नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन देशों में पाए जाते हैं। साथ ही वियतनाम में भी पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने भारत सहित अपनी कोविड-19 रेड लिस्ट में शामिल देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों पर 3 साल के लिए यात्रा प्रतिबंध और भारी जुर्माना लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन है नेपाल, जापान, चीन, सऊदी अरब। तो बताते चले दोस्तों, वर्तमान समय में पूरा विश्व कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में लगातार अन्य देश जो भी हैं अपने अपने देश में कोविड-19 से बचाव के लिए तरह तरह के नियम या फिर तरह तरह के जो है सो योजना को लागू कर रहे हैं, तरह तरह के कानून बना रहे हैं। उनमें से एक सऊदी अरब ने बनाया है। किसने? सऊदी अरब ने बनाया है, जिसमें उन्होंने रेड लिस्ट में भारत को शामिल किया है। और इस रेड लिस्ट में शामिल करने के तहत यह होगा कि यहाँ पर यात्रा करने वाले को 3 साल का जो है सो प्रतिबंध है, और भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा इधर इसके विरुद्ध कुछ करते हैं तो। विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 28 जुलाई, 10 जनवरी, 12 अप्रैल या फिर 21 अक्टूबर। तो ऑप्शन है आप सबों के बीच ये, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। मुख्य रूप से विश्व हेपेटाइटिस दिवस लोगों में जागरूकता के लिए मनाया जाता है, ताकि हेपेटाइटिस से किस तरह से बचाव किया जा सके या उससे बचा रहा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबों के बीच कि भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। बताते चलो दोस्तों, प्रिया ने हंगरी में ये जो आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही इनका जो महिला वर्ग में रहा है वो 73 केजी वाले वर्ग में रहा है। और बताते चले दोस्तों कि जिस तरह का इनका पीछे का प्रदर्शन है, और उस तरह से हम लोग आगे देखें तो 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक में इनका प्रतिनिधित्व पक्का लग रहा है, इस प्रकार का अनुमान जताया जा रहा है। क्योंकि 2019 में जो पुणे में खेलो इंडिया खेलो प्रतियोगिता हुआ था, उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल खेलो इंडिया खेल में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। इसी से इनकी जो है सो 2024 में होने वाली पेरिस ओलंपिक की दावेदारी और भी मजबूत हो जाती है। हाल ही में दिल्ली की किस युवा खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो ऑप्शन है आप सबों के बीच कोमल अग्रवाल, वंतिका अग्रवाल, सोनम अग्निहोत्री या फिर प्रियंका सचदेवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वंतिका अग्रवाल। वंतिका अग्रवाल जो दिल्ली की रहने वाली है, इन्होंने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है। तो दोस्तों, जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार, चलिए बढ़ते हैं उस ओर और देखते हैं आज के ट्रिक में क्या कुछ खास है आपके लिए। आप कैसे याद रख सकेंगे अशोक स्तंभ में जो जानवर हैं उनके नामों को। तो दोस्तों, इस बीच में बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, हमारे उत्साहवर्धन के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपना कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, ताकि हमारा लगातार उत्साहवर्धन होता रहे और उस ऊर्जा से हम आप सबों के बीच हर दिन एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्रिक के साथ उपस्थित हो सकें। तो ट्रिक है दोस्तों भेल। क्या है? ट्रिक है दोस्तों भेल। भेल को याद रखने मात्र से आप अशोक स्तंभ में शामिल जानवरों को याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भेल में क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ अर्थ और कैसे याद रखेंगे आप। भेल में BHEL, भेल एक कंपनी है, आप लोग जानते हैं। और उसमें 20 से तात्पर्य है बुल, बुल आने की सांड। और H से तात्पर्य है हॉर्स, हॉर्स आने की घोड़ा। E से तात्पर्य है एलिफेंट, एलिफेंट आने की हाथी। और L से तात्पर्य है लॉयन, लॉयन आने की शेर। तो ये 4 जानवर है दोस्तों जो कि अशोक स्तंभ में शामिल है। मतलब 4 प्रकार के जानवर शामिल हैं। और कुल जानवरों की बात करें दोस्तों हम लोग वहाँ पे, तो अलग अलग जो है सो 8 जानवर, वहाँ पे कुल संख्या में 8 जानवर हैं जो 4 प्रकार के हैं। बताते चले दोस्तों, इतिहासकारों ने इन चारों जानवरों का संबंध बुद्ध से जोड़ा है। जो बुद्ध की महान घटनाएं हैं उनसे जोड़ करके इनको देखा है। बात करें तो बुल से तात्पर्य क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, बुल से तात्पर्य है, बुल से तात्पर्य है आपका जन्म राशि का। बुद्ध के जन्म राशि का तात्पर्य है। जबकि हॉर्स, घोड़े से बात करें तो गिरह त्याग को देखा जाता है, बुद्ध के गिरह त्याग को। जबकि हाथी से बुद्ध के गर्भावस्था में होने की जो है सो बात होती है। और या फिर लायन की हम लोग बात करें तो लायन से बुद्ध का जो है सो खुद का ये जो है सो हम लोग जानते हैं, इनकी घटनाओं को समझा जाता है। और इस प्रकार से हम लोग आज देखें ट्रिक में भेल। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, आते रहेंगे इस प्रकार से आप सबों के बीच अन्य भी बेहद और जोरदार ट्रिक्स, जिससे आप याद रखने में जिससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो आज का ट्रिक था भेल। भेल से आपने देखा अशोक स्तंभ के 4 जानवर कौन कौन शामिल हैं उनको। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हो सके तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।